आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हिसार जिला है जो हिसार जिले का जो प्राचीन नाम ईशियार और हिसार ए फिरोजा था। हिसार जिले का नाम हिसुयार और हिसार ए फिरोजा था। बताना चाहूँगा, जिन बच्चों ने हरियाणा के जितने भी टेस्ट हैं, हरियाणा राज्य के जितने भी टेस्ट हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। बिल्कुल हिसार डिस्ट्रिक्ट से हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो हिसार के जो जिले के नाम है, जो उपनाम है उनका, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात सिटी। हिसार एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी है। हिसार एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी है। हिसार में पर्यावरण न्यायालय भी है। हिसार में क्या है भाई, पर्यावरण न्यायालय है। और हरियाणा में केवल दो जगह ही पर्यावरण न्यायालय है। वो कौन कौन से? एक तो हिसार के अंदर है और दूसरा फरीदाबाद के अंदर। हिसार की प्रसिद्ध जो मिठाई पेड़ा है भाई, जो प्रसिद्ध मिठाई है वहाँ का पेड़ा है। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कार्गो हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें हवाई अड्डों की मरम्मत हो सकेगी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी, ये भी कहाँ पे है? हिसार में है सबसे बड़ी। एशिया का जो सबसे बड़ा पशु फार्म है वो भी हिसार के अंदर है भाई। और हिसार का जो सिसाया गांव है, हिसार का जो सिसाया गांव है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल, जैसे आप सभी को एक एक पॉइंट बताया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए वीडियो को। और आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको यह वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी, पसंद आएगी। हम क्या करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो उस समय क्या होता है, तो हम उस समय कुछ भी क्वेश्चन समझ में ना आए, उनको एक दो बार हम पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपसे निवेदन है, वीडियो को एक दो बार देखिए और आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ जाएंगे इनके क्वेश्चन जितने भी हैं। तो हरियाणा का जो पहला वाईफाई गांव है जुगलान है, जिसे दुष्यंत चौटाला ने बनवाया था ये। और राजीव गांधी थर्मल प्लांट है जो ये खेदड़ में पड़ता है भाई, हिसार में है ये खेदड़। ठीक है, और हिसार में सिंचाई जो बाखड़ा नहर है उनसे होती है, बाखड़ा नहर से होती है। और हांसी में सिंचाई पश्चिमी यमुना नहर है जो उससे होती है। ठीक है, सिंचाई। और नृत्य देखते हैं यहाँ पे, गणगौर नृत्य है हिसार के अंदर। और मार्वल टी, टाटा टी नहीं, मार्वल टी है ना, सभी ने देखा है ना उसका भाई, ऊपर मार्वल ग्रीन से कलर का पैकेट आता है। मार्वल टी का उद्योग ये हिसार में उकलाना में पड़ता है। तो हांसी का जो युद्ध है 1037 में मसूद और कुमारदेव के बीच में हुआ था। हिसार की जो स्थापना है 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी ये।
और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिसार में 1809 में कैटल फार्म की स्थापना की और हिसार से जो झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुकम सिंह ने किया था ये। और झांसी का जो वर्णन है भाई बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। तो आपको बताना चाहूंगा झांसी का जो किला है वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। लाला हरदेव सिंह ने 1936 में ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला और भेड़ प्रजनन केंद्र 1985 में बना। ये भी हिसार के अंदर है। भेड़ प्रजनन केंद्र कितने में बना ये 1985 में। और अश्व प्रजनन है यानी कि घोड़ा प्रजनन है केंद्र वो 1986 में। और जो सुअर प्रजाति है उसका प्रजनन केंद्र 1986 में बना। ये भी मुर्रा भैंस का जो कौशल विकास केंद्र फतेहाबाद में है। और हिसार जिले की जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है जिसको सरस्वती ने 32.66 लीटर दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है भाई। लाला लाजपत राय ने 1886 में आर्य समाज की शाखा स्थापना की थी और 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा खुलवाई। हिसार का जो जिला बना था वो 1 नवंबर 1966 को बना था। तो मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट कर सकता है। कमेंट में यहाँ पे भेज सकता है कि ये लाइन हम मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो उसको तुरंत से रिपीट करके आप सभी को बताया जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए भाई कमेंट करके जरूर बताया करो, ठीक है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो वो 1970 में बनी थी ये। और 1991 एग्रीकल्चर जो हरियाणा एग्रीकल्चर है यूनिवर्सिटी उसका नाम बदल दिया था। वो नाम बदल करके क्या कर दिया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रख दिया, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन यानी कि 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है ये 1995 में हुई इसकी स्थापना। और हरियाणा विद्युत कॉरपोरेशन बोर्ड की जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी। और जो हरियाणा विद्युत कॉरपोरेशन बोर्ड है भाई, तो मैं बताना चाहूँगा 1999 में 2 भागों में बट गया था। एक तो UHBVN और एक DHBVN। तो आप देखते हो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके घर पे आता है, जो बिजली का बिल आता है, तो उस पे लिखा मिलता है तो UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ठीक है। तो और वहां पे दक्षिण हो गया D से, ठीक है। तो ये दो भागों में बट गया था। तो आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में ही है। और आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1999 में बना था ये। दूरदर्शन केंद्र है वो 1 नवंबर 2002 में बना। और हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय 2010 में बना था। और हिसार का जो किला है जो हिसार का अर्थ है यानी कि क्या है, किला है भाई। हिसार एक नगर निगम है। तो आसिरगढ़ का जो किला है वो हिसार में ही पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था ये। और झांसी में है।
आसिरगढ़ के किले को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था और जॉर्ज थॉमस ने हांसी में जहाज कोठी का निर्माण करवाया और आसिरगढ़ के किले को तलवारों का किला भी कहा जाता है। हांसी में तलवारों का कारखाना लगवाया था जो दोपहर नमक व्यक्ति ने, ठीक है। और हांसी जिले में बुआ कुंवारी का मंदिर भी है। मंदिर देख लो भाई, अब बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पे है, पता क्वेश्चन में आ जाए बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पे है, ये हांसी जिले के अंदर है। और हांसी जो हिसार का जो हांसी जिला है वो पुलिस जिला है और हांसी जिले की जो सबसे बड़ी तहसील है वो हांसी का जो पुराना नाम आसी था। और मैं बता दूं जो पुलिस रेंज है वो दो है भाई, एक तो हांसी है, एक दूसरा है मानेसर। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने 4 गेट बनवाए थे। मोरी गेट बनवाया था, नागौरी गेट बनवाया था और दिल्ली गेट और एक तलाकी गेट, ठीक है। ये गेट उन्होंने बनवाए। तो हिसार हरियाणा का सबसे ठंडा जिला है और सबसे गर्म जिला भी है। हिसार में गुजरी महल है जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में बनवाया था और गुजरी का जो वास्तविक नाम है वो रुक्सी था। गुजरी महल में ही लाट की मस्जिद है और गुजरी महल में भूमिगत जेल है, ठीक है। गुजरी महल जिंदल पार्क के पास है भाई बिल्कुल। और गुजरी महल में ही दीवान ए आम है और जो फिरोज शाह तुगलक की कचहरी कहलाती है। हिसार से किस किस जिले की सीमा लगती है? रोहतक से लगती है और भिवानी से, जींद से, फतेहाबाद से, ठीक है। तो हरियाणा के जो राज्य है वो किस सीमा से लगती है भाई? जो हिसार है सिर्फ राजस्थान, ऐसा राजस्थान राज्य से इसकी सीमा लगती है। प्रजनन केंद्र देख लेते हैं एक बार से। बेड़ प्रजनन केंद्र 1985 में और जो भैंस है वो 1985 में और अश्व यानी घोड़ा प्रजनन केंद्र है 1986 और सुअर प्रजनन केंद्र है वो 1986 में, ठीक है। दरगाह है, लाट की मस्जिद है यहाँ पे और 4 कुतुब दरगाह है। मीठा पीर की दरगाह है, 40 हाफिज का मकबरा है, ठीक है। और यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेते हैं। लाला लाजपत राय ने इन्होंने 1886 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और जो मल्लिका शेरावत है, यशपाल शर्मा, ये फिल्मी कलाकार है, ये भी हिसार से है। पंडित जसराज इनका जन्म 28 जनवरी 1930 में हुआ था और मृत्यु 17 अगस्त 2020 में हुई। पहलवान चंदगी राम भी हिसार जिले से हैं और जिन्हें भारत केसरी और हिंद केसरी कहा जाता है। गीता जाखड़ है, ललिता शेरावत है, दोनों हिसार से ही है और ये दोनों कुश्ती के खिलाड़ी हैं। चंद्रावल फिल्म की जो हीरोइन है ईशा शर्मा वो भी हिसार से है, ठीक है। जो चंद्रावल का किरदार निभाया था वो हिसार से है, उषा शर्मा नाम था, ठीक है। पर्वतरोही अनीता कुंडू, शिवांगी पाठक, मानवी गर्ग ये भी हिसार जिले से हैं और अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट पर दोनों साइड से चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया और अर्जेंटीना की चोटी अकोका गांव गोवा पर भी चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया और मानवी गर्ग अंधी होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पे हरियाणा के जो राज्य कवि है उदय भानु हंस, ये भी हिसार जिले से हैं और उदय भानु हंस की जो कविता है देशों में देश हरियाणा, ये इन्होंने कविता लिखी। और लेखराम जिन्होंने रोहतक के बम बनाया था वे भी हिसार जिले से है, लेखराम ने। और हिसार के जो प्रसिद्ध कवि है विष्णु प्रभाकर,
भी हिसार जिले से हैं। हरियाणा के जो प्रसिद्ध सांगी है रामकृष्ण व्यास भी हिसार से है, ठीक है, हिसार जिले से। और कृष्णा पुनिया भी हिसार जिले से हैं। और कुचिपुड़ी नृत्यांगना सालू जिंदल भी हिसार जिले से हैं। और मैं बताना चाहूंगा सालू जिंदल नवीन जिंदल की पत्नी है और नवीन जिंदल ने ही आम आदमी को तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दिलाई थी। हिसार जिले के सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में जज बने और 2025 में वे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे। पर्यटन स्थल है फ्लेमिंगो और झीलें यहाँ पे ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। पर्यटन स्थल है राखीगढ़ है, यहाँ पे राखीगढ़ की खोज सूरजबान ने की थी। और किसी बुक में अमरनाथ भी दिया गया है, लेकिन सूरजबान सही है। प्राचीन समय में राखीगढ़ चोटांग नदी, जिसका दूसरा नाम षष्ठी नदी, उसके किनारे पर बसा हुआ था। और सूरजबान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थे। और मैं बता दूं राखीगढ़ से एक व्यक्ति का कंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले। 2019 में राखीगढ़ से 2 कंकाल मिले और एक पुरुष का था और एक स्त्री का था। और मैं बता दूं जौ चावल और शंख राखीगढ़ से मिले ये भी। और टेराकोटा की ईंट और मनके के अवशेष राखीगढ़ से मिले थे। सिसवाल सभ्यता, इस खोज की सूरजबान ने की थी। सिसवाल जो सभ्यता है इसकी खोज भी सूरजबान ने की थी। यह मुख्यतः कृषक सभ्यता थी और यहाँ से तांबे के औजार मिले थे। अग्रोहा इनका प्राचीन अग्रोदक था और यह महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। अग्रोहा की जो मंदिर का निर्माण 1976 में हुआ था, 1984 में यह मंदिर बना। और यह मंदिर 1 ईंट और 1 रुपए के नारे पर बना। अग्रोहा नेशनल हाईवे 9 पर है ये। और हिसार में 2 नेशनल हाईवे है ये, यानी कि 2 नेशनल हाईवे है। पहला 9 है और दूसरा 52 है। अग्रोहा के संगीत के 7 स्वर साक्ष्य मिले और अग्रोहा से प्राचीन टकसालें भी मिली हैं। हिसार में मेले देखते हैं, बुआ का मेला लगता है, किसान का मेला, गोगनौमी का मेला, अग्रसेन जयंती का मेला, शिवजी का मेला। मंदिर है जैन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, देवी भवन मंदिर और स्टेडियम है यहाँ पे महावीर स्टेडियम। विश्वविद्यालय है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पे। और हिसार के जो प्रमुख है उद्योग, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग और पाइप उद्योग। गुरुद्वारे देख लेते हैं हिसार में। नागौरी गेट पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा है और सेंट थॉमस चर्च हिसार में है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो बिल्कुल आप सभी को अच्छे ढंग से आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। और मैं बताना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने जितने भी सहपाठी है, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको फ़ायदा हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए और कमेंट करें। बिल्कुल जिस भी डिस्ट्रिक्ट ज़िले के बारे में पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को पार्ट के हिसाब से बिल्कुल आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको सभी डिस्ट्रिक्टों के मिलेंगे और एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद है और कृपया करके चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय